नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे कि मैं थंबनेल में लिखा है कि ऐसे इस तरीके से आपकी पत्नी जो है वो आपको जेल भिजवा सकती है। उसका कारण क्या है, किस तरीके से वो जेल भिजवा सकती है और किस तरीके से आप उस जाल में फंस भी सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि ऐसा होता भी है और हो रहा भी है। कॉमनली अगर आप बात करेंगे तो ये है कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो केस होता है, उस केस को डालने के बाद महिला की ये उम्मीद होती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया है उसका नोटिस जैसे ही पति के पास पहुंचता है तो पति ये बात सोचता है कि मुझे इसको मेंटेनेंस देना ही नहीं है। इस बात को चलते हुए कुछ पति जो हैं वो कोर्ट में भी प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करते हैं और महिला जो है वो उसको एक्स पार्टी करवा लेती है। यानी कि पत्नी जो है उस केस को, जो मेंटेनेंस का केस डाला है 125 सीआरपीसी का जो केस है, उसको एक्स पार्टी करवा लेती है। अब एक्स पार्टी जैसे ही हो गया, यानी कि एक तरफा सुनवाई हो गई और सुनवाने के बाद महिला के फेवर में कुछ अमाउंट यानी कि मेंटेनेंस जो है बांध दिया गया। अब इसके चलते हुए 1 साल का इंतजार होता है। यानी कि उसने अगर मेंटेनेंस का केस 1 साल लड़ा, मतलब एक्सपार्टी करवाने में, और फिर 1 साल के बाद इंतजार किया उसने रिकवरी सूट फाइल करने के लिए। यानी कि 11 महीने का जो समय होता है, क्योंकि 11 महीने से पहले रिकवरी नहीं डाली जाती है, तो वो 11 महीने का समय जो है वो पास करेगी। यानी कि एक्स पार्टी करने के बाद जो महिला है उसको 11 महीने का समय दिया जाए कि 11 महीने बाद आप इसकी रिकवरी डाल सकते हैं। अब ये 11 महीना और 1 साल पहले का, यानी कि 2 साल लगभग हो गए। यानी कि पति को जिस समय पर नोटिस प्राप्त हुआ उसके बाद 2 साल का पीरियड हो गया और 2 साल के बाद फिर एक आपके पास में नोटिस आता है रिकवरी का। जैसे ही रिकवरी आती है उसमें लिखी हुई आती है कि आपके ऊपर इतना अमाउंट है, इतना रिकवरी है, इतना दीजिए और डेट पर आइए। कोर्ट के द्वारा एक आपके पास वारंट जाएगा। आप नहीं जाएंगे, आप ये सोचेंगे देखते हैं कैसे ले ले। ठीक है, आप 2-4 लोगों से, वकीलों से पूछते भी हैं। कुछ वकील बताते हैं आपको कि दे देना चाहिए आपके लिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, आपको इसको इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए। कुछ पुरुष ये कहते हैं कि चाहे मुझे जेल भेज दो लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये भी है कुछ लोगों की जो सोच है। यहीं पर आप गलती करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे जेल भेज दो, मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो कोर्ट उठा के आपको जेल भेज देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात यह है कि जब महिला आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो उसमें प्रोसीडिंग देखें कौन से स्टेज पर कहां प्रोसीडिंग चल रही है। अगर सही समय पर आपने उसको अटेंड नहीं किया तो फिर आपके एक्सपार्टी हो जाएगी और आप पर पूरा पैसा बांध दिया जाएगा। तो आप अगर इस भ्रम में हैं कि महिला जो है पत्नी है और वो किसी प्रकार से हमें मतलब जेल नहीं भिजवाएगी या फिर हमसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, तो आप इस तरीके की भ्रम ना पालें। क्योंकि इस तरीके का भ्रम जो है वो आपको जेल के सलाखों तक ले जा सकता है और आपको ऐसी कंडीशन में डाल सकता है कि आपकी ना ही तो आप पत्नी से मिल पाओगे फिर उसके बाद, और ना ही फिर आप जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मेरी वो पत्नी है, और जब वो जेल भिजवा देगी तो फिर वो पत्नी का आपके पास जो भ्रम था ना कि भाई मेरी पत्नी है, तो पत्नी का जो आपके अंदर जो फीलिंग थी, जो महसूस किया था आपने, एक आपके प्रति प्रेम था महिला के प्रति, उस पत्नी के प्रति, वो सब खत्म हो जाएगा। उस समय पर आपको समझ में आ जाएगा कि दिन में तारे दिखाई देने वाली बात हो जाएगी कि आपने कोई क्राइम भी नहीं किया और आप जेल भी चले गए। तो इस तरीके की चीजें जो है महिलाओं के आजकल चीजें हो रही हैं। कोर्ट जो है वो मजबूरन उनको मेंटेनेंस दिलाने के कारण जो है मजबूरन पति को जेल भेजना पड़ता है। हालांकि कोई कोर्ट चाहता नहीं है कि किसी को जेल भेजा जाए, लेकिन फिर भी ऐसी हालतें सामने आप क्रिएट मत करिए कि आपको किसी को जेल भेजना पड़े। और आजकल महिलाएं यही कर रही हैं कि मेंटेनेंस का मुकदमा डाल देती हैं और मेंटेनेंस मुकदमा डालने के बाद वो 1-2 साल बाद इंतजार करती हैं, उसके बाद फिर रिकवरी। और रिकवरी में पति ये सोचता है कि मैं पैसा दूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। आप भागने की सोचते हो कि भाई मैं यहां से भाग जाऊंगा, कहीं नहीं भाग पाओगे। कानून से आज तक ना कोई बच पाया है और ना कोई बच पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जहां पर रह रहे हो वहां पर वारंट जाएगा, और अगर पत्नी को पता है कि आप कहीं वहां से कहीं और छोड़कर कहीं और रह रहे हैं तो वहां पर भी वारंट पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं से अगर 1-2 साल बाद अगर आप आते भी हैं
मान लीजिए 2 साल बाद उसने रिकवरी डाली और उसके बाद साल 2 साल बाद फिर आप गायब हो गए, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो वो कैसा कर देते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, अपने शहर छोड़ देते हैं, बाहर जाकर कमाने शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो आप आज ना तो कल किसी, मान लीजिए मेंटेनेंस केस में नहीं आ रहे हैं आप, या फिर किसी और दूसरे केस में आए, 498 केस आपके ऊपर कर दिया उसमें आए, या 12 DB कर दिया उसमें आए, या कोई और केस कर दिया उसमें आए, आपको उसी कोर्ट में से वहीं से उठा लिया जाएगा। पुलिस इतना, क्योंकि पुलिस को खुफिया कौन देगा, रास्ता कौन बताएगा कि भाई उस तारीख को, उस तारीख में उस केस में वो आएगा, वहां से कोर्ट में जो है वो आएगा, उसी टाइम पर आप उठा लेना। ये बात आपकी सारी आपकी पत्नी ही बताएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है होगा ना उस केस में, वो आपकी पत्नी का ही होगा। वही आपको बताएगी कि ये मेरा पति है, इसको पकड़ो, और वही वो वारंट लेके जाएगी, वही वो वारंट एग्जीक्यूट कराएगी, और वही महिला आपको जेल तक का रास्ता दिखा देगी। तो ऐसे समय पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि मेंटेनेंस का केस हो गया है और आप रिकवरी के लिए पैसा देने का मना कर रहे हैं। नहीं, आप लीगली चीज से चलिए। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केस कर दिया है तो उसको अटेंड करिए, अपनी बात कहिए, और जो भी न्यायालय का आपके ऊपर आदेश हो आप उस आदेश को मानिए। अगर आप ऐसी चीजें भागोगे, कानून से बच नहीं पाया कोई भी, ना बच पाएगा, और अगर आप भागोगे तो भाग के खुद को दोषी ही साबित कर पाओगे कि मैं दोषी हूं, देखो मैं बच रहा हूं। तो आपको लड़ना है। जो भी चीजें सामने आती हैं, तथ्य आते हैं, जो भी इस तरीके के आते हैं, उसको मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे देना नहीं है, तो कानूनी रूप से उसको खत्म करवाइए, कानूनी रूप से उस केस को डिसमिस कराइए। जो मेंटेनेंस केस आपके खिलाफ डाला गया है वैसा करिए ना। सिर्फ दादागिरी या घमंड में रहकर इन सब चीजों को मत करिएगा। करोगे तो पछताओगे और जेल तक का रास्ता आप देख लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेंटेनेंस केस में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं पीड़ित हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको जेल भेज दिया गया है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि आप किसी प्रकार से ऐसी गलती ना करें कि भाई मैं दूंगा नहीं, आप नहीं दोगे तो कोर्ट आपसे छीन लेगी, आपको जेल भेज पहुंचा देगी। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि सर जेल में रह लेंगे मेंटेनेंस हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं, ये भी आपका भ्रम है। जेल आप जाओगे, मेंटेनेंस नहीं दोगे, तब तक 1 महीने रखा जाएगा, आपको 2 महीने रखा जाएगा, तब तक फिर आपको एक बार छोड़ा जाएगा, और फिर वो मेंटेनेंस की रिकवरी अमाउंट है, जो राशि है, जो बची है, जो AAS आपके ऊपर बचे हुए हैं, अगर वो नहीं दोगे बाहर आकर, जेल से बाहर आकर उठाकर, फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि आप समझिए इन चीजों के लिए, ये आपको इतना इजी मत समझिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता है। हालांकि इसके बाद कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं सर आप सही नहीं बता रहे हो। मैं फैक्ट बता रहा हूं, एक्चुअल चीजें बता रहा हूं, और जो डेली लाइफ में देखता हूं वो चीजें बता रहा हूं आपके लिए, कि आपके ऊपर अगर रिकवरी का नोटिस आया है रिकवरी के लिए, तो आप उसको चैलेंज करिए, हाई कोर्ट जाइए, उसको रिकॉल कराइए, बातचीत करिए, या किसी प्रकार से उसको 126(2) CRPC के तहत एप्लीकेशन डालकर उसको खत्म कराइए, या हाई कोर्ट में जाइए तो रिवीजन जाइए, 482 जाइए, कुछ भी जाइए, मतलब लड़िए, कानूनी रूप से लड़िए। दादागिरी से कोर्ट नहीं चलेगा, आपकी दादागिरी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिस कारण आप खुद फंस जाएं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।